तो आज हम देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म में क्या क्या होता है, कौन कौन से कर्म को पंचकर्म कहते हैं, उससे क्या क्या फायदा होता है। आयुर्वेद शास्त्र में दो प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा यानी कि मेडिसिन से करने वाली चिकित्सा और शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्म। पंचकर्म को शोधन चिकित्सा क्यों कही गई है, उसका उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसे वृक्ष को मूल में से निकालते हैं तो वो वापस से नहीं आता, उसी तरह पंचकर्म से रोगों का निवारण करने से वो मूल में से नाश हो जाता है और वो कभी भी वापस नहीं होता। पंचकर्म, पंच मीन्स पांच, कर्म। पांच कर्म क्या क्या है तो कि वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्तमोक्षण। कई आचार्यों ने रक्तमोक्षण को पंचकर्म में उल्लेख नहीं किया है। उसने निरूह और अनुवासन ऐसी दो प्रकार की बस्ती को अलग अलग करके पांच कर्म बताए गए हैं। अब हम देखेंगे कि पंचकर्म में क्या क्या प्रोसीजर होती है। उसमें मेनली तीन प्रकार की प्रोसीजर होती है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में दीपन पाचन औषधियाँ दी जाती है, स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। दीपन पाचन में ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हो। बाद में स्नेह द्रव्य, कोई घी, तेल जैसे रोगों के अनुसार पिलाया जाता है। उसके बाद स्नेहन और स्वेदन यानी कि पूरे शरीर में मालिश की जाती है और स्टीम बाद दी जाती है, उसे स्वेदन कहते हैं। ये सब प्रोसीजर होने के बाद प्रधान कर्म में कोई भी पांच कर्मों में से एक कर्म किया जाता है। उसके बाद पश्चात कर्म यानी कि संसर्जन कर्म, उसमें हमें डाइट चार्ट दी जाती है। आपके जो कर्म हुआ है उसके अनुसार आयुर्वेद चिकित्सक आपको 3, 5 या 7 दिन का डाइट चार्ट देते हैं। अब हम देखेंगे कौन से दोष में कौन सा कर्म करने से हमें फायदा मिलेगा। वात दोष प्रकोप हो तो उसमें बस्ती चिकित्सा से फायदा मिलेगा। पित्त दोष का प्रकोप होने से विरेचन चिकित्सा करनी चाहिए और कफ दोष का प्रकोप होने से वमन चिकित्सा करने से लाभ होगा। अब हम ऋतु अनुसार, कई आचार्यों ने ऋतुचर्या और दिनचर्या में भी पंचकर्म को शामिल करने को कहा है। इस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसी प्रमाण से हमें पंचकर्म करना चाहिए जिससे शरीर हमारा स्वस्थ रहे। वर्षा ऋतु, जुलाई अगस्त महीने में वर्षा ऋतु आती है, उसमें मेनली वात का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो उसमें बस्ती चिकित्सा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शरद ऋतु यानी कि नवंबर दिसंबर महीने में पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें विरेचन कर्म करना चाहिए। विरेचन कर्म करने से उसमें अवश्य लाभ मिलेगा। वसंत ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल महीने में कफ का प्रमाण ज़्यादा होता है, उसमें हमें वमन चिकित्सा करने से लाभ मिलेगा। हम ये पांचों कर्म क्या है उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। वमन में आयुर्वेद मेडिसिन को पिला के शरीर में उत्क्लेष्ट हुए दोषों को मुख के मार्ग से निकाला जाता है। विरेचन में उत्क्लिष्ट हुए दोषों को एनाल रूट से निकाला जा सकता है। बस्ती यानी कि एनेमा, उसमें आयुर्वेद मेडिसिन का क्वाथ या तेल बना के उसे गुदा मार्ग से एंटर किया जाता है। नस्य में नाक में औषधि की बूंदें डाली जाती है। नस्य से ऊर्ध्वजतुगत रोग यानी कि फेस के ऊपर के सारे रोगों को ट्रीट किया जा सकता है। रक्तमोक्षण मीन्स शरीर में से इनप्यूरिफाइड ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उसमें जलों का अवचरण यानी कि लीच थेरापी और शीरावेद जैसी थेरापी इंक्लूडेड है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी अवस्था में पंचकर्म करना चाहिए। पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए। आयुर्वेद संहिता में दिनचर्या में पंचकर्म का उल्लेख किया गया है जिससे स्वस्थ व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है।
रसायन यानी कि एंटी एजिंग थेरापी में भी मददरूप है। स्किन डिजीज में भी हेल्पफुल है। पेट के रोगों में कई फायदे देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंक्रीज करते हैं। लॉन्ग लाइफ डिसीज होते हैं जो अनक्यूरेबल होते हैं, उसमें भी पंचकर्म करने से फायदे होते हैं। डिसीज की सीवियरिटी को कम करने में भी पंचकर्म कई सारे लाभ देता है। हमारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और सेक्सुअल पोटेंसी को भी बढ़ाता है। गर्भधारण करने से पहले भी पंचकर्म करने से अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। आदि कई सारे रोगों में पंचकर्म बहुत ही फायदेमंद है। अगले वीडियो में अब डिटेल्स में एक एक कर्म के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही आयुर्वेद की जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।